नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। 12 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज आपका दिन मंगलमय रहे, यही शुभकामना है और हम प्रस्तुत कर रहे हैं खास आपके लिए मुहूर्त। अगर आज आप वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्त का विशेष महत्व होता है और ये जो मुहूर्त हम निकाल करके ले आते हैं, ये जो है मुहूर्त चौघड़िए के आधार पर हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत है आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ कर्मी संवत 2078, शक संवत 1943, हिजरी संवत 1442, सन ईस्वी 2021, आयन दक्षिणायन है और महीना आश्विन का है, शुक्ल पक्ष है, समंतर नाम आनंद है, ऋतु शरद ऋतु है और तिथि नक्षत्र योग करण लगन के बारे में बात करेंगे। आज वार मंगलवार है और तिथि सप्तमी है। सप्तमी जो है 7वां नराता माता का चल रहा है। आप लोग जो है महामाई की पूजा करें। नक्षत्र आज मूला है, योग शोभन है और करण गरज है। लगन उदय जो है कन्या लगन रहेगा। शुभ मुहूर्त का समय रहेगा 10:46 से 1:55 और 3:30 से लेकर के 5:05 तक। राहु काल दोपहर में 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर में होगा। योग निवास वायव्य में है। गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा उदित है। चंद्र की स्थिति धन में बनी हुई है। व्रत मुहूर्त मूल आज समाप्त हो जाएगा। रवि योग लगा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। यात्रा शगुन दलिया का सेवन कीजिएगा, यात्रा पर निकलिएगा, आपका यात्रा शुभ होगा। आज का मंत्र है ओम अंगारकाय नमः और आज का उपाय है हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाइए। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। बृहस्पति तंत्र उपाय है खैर के वृक्ष में जल चढ़ाइए, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। और थोड़ा सा नवरात्रि के बारे में बता देते हैं कि जो आज सप्तमी तिथि है तो इस विधि से करें माता के काल रात्रि रूप की पूजा, क्योंकि अब जो है नवरात्रा आज काल रात्रि में देवी का जो है प्रविष्ट हुई है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना होती है और काल रात्रि में भक्तों में हमेशा कल्याण करती हैं। इन्हें जो है शुभकरी माता भी कहते हैं। शुभम करी माता यानी शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना अत्यंत शुभ होती है और इनकी उपासना से भय जो है, दुर्घटना, रोग, ये सब जो है नाश होता है। तो इसमें हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप एक बार जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और जो है 1100 बार अगर इसमें कमेंट्स आता है तो जो है एक तरह से जाप होता है माता का। जैसे कोई भी जाप जब करता है, अकेला आदमी अगर एक माला करेगा, जो 100 लोग एक साथ करेंगे तो 100 माला होगी, उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि सत्संग में यही होता है कि सत्संग में ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा ही जो है मंत्र का जप होता है। नवरात्रि के 7वें दिन महाकाल रात्रि की पूजा करें। काल रात्रि नव दुर्गा का 7वां ही स्वरूप है और माँ के इस रूप को बहुत भयंकर माना जाता है। इनका रंग काला होता है और इनके 3 नेत्र होते हैं, यानी 3 नेत्रधारी होती हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत एक माला होती है और हाथ में इनके खंडक और कंडा है और इनका जो है वाहन गधा है और ये भक्तों को हमेशा खुश करती हैं, उनका कल्याण करती हैं। इसीलिए इन्हें शुभकरी माता कहते हैं। शुभ करती हैं, शुभकरी माता इसीलिए कहते हैं। और इनकी उपासना के क्या लाभ हैं ये जो है हम आपको थोड़ा सा बताया पहले भी, एक बार फिर बता देते हैं। ये शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित कर लेती हैं। अगर किसी के शत्रु बहुत हैं और इस प्रकार से अगर आप माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। शत्रुओं को जो है इकट्ठा कर लेती हैं। भय, दुर्घटना, रोगों का नाश हो जाता है इनकी पूजा करने से। इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का असर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अगर ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा किया जाए तो बहुत ही अद्भुत परिणाम देता है। तो इस प्रकार से माँ कालरात्रि के व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र में सहस्त्रधार को नियंत्रित करती हैं। यह चक्र यदि अत्यंत सात्विक बनता है तो देवत्व को ले जाता है। इस चक्र तक पहुँचाने पर
व्यक्ति स्वयं ईश्वर हो जाता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है, उसके जो है तीनों जो है लोक दिखाई देने लग जाते हैं। क्योंकि कुंडलनी के बारे में आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। ये जो है कुंडलनी शक्ति जागृत करने पर सब कुछ अपने को पता लगने जाता है, पर ये जो है गुरु की जो है दीक्षा शिक्षा के द्वारा ही कीजिएगा, देख रेख में ही कीजिएगा। इस चक्र के दरअसल कोई जो है मंत्र नहीं होता। नवरात्रि के 7वें दिन इस चक्र पर अपने गुरु का ध्यान अवश्य कीजिएगा। और क्या है काल रात्रि की पूजा की विधि, वो भी थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं। माँ के समक्ष देसी घी का दीपक जलाइए और माँ को लाल फूल अर्पित कीजिए और उसके साथ गुड़ का भोग लगाइए। माँ के मंत्रों का जाप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और गुड़ के आधा भाग परिवार में बांटना है, आधा भाग जो है गुड़ किसी ब्राह्मण को दे देना है। काले रंग के वस्त्र धारण करके यदि किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा करनी है तो कृपया करके आप यह पूजा नहीं कीजिएगा, क्योंकि किसी की नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। और अपनी जो है मनोकामना के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप माता की पूजा कर सकते हैं। किसी भी मनुष्य जीव प्राणी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस हमारे बताने का उद्देश्य केवल अपने जो है फ़ायदा, अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए करें, किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करें। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए कैसे करें माँ काल रात्रि की पूजा। श्वेत या लाल वस्त्र धारण कीजिएगा। रात्रि में माँ काल रात्रि की पूजा करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं, उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवारण मंत्र का जप कीजिए और एक लौंग जो है एक लौंग चढ़ाते जाइए। नवारण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और इस प्रकार से 108 लौंग इकट्ठा हो जाएगा और उसको अग्नि में डाल देना है। आपके शत्रु विरोधी शांत होंगे। माँ काल रात्रि को क्या विशेष प्रसाद अर्पित कर सकते हैं आप। माँ काल रात्रि को गुड़ का भोग ही लगता है और इसके बाद सबको गुड़ का प्रसाद वितरण कीजिए। आप सबका स्वास्थ्य जो है अत्यंत उत्तम होगा। और इस प्रकार से पान के पत्तों से इस तरह से अगर करेंगे दुर्गा माता की पूजा तो आपको बहुत लाभ होगा। और माता को प्रसन्न करने के लिए नवारण मंत्र तो ये दुर्गा मंत्र है, ये सभी जो है नवरात्रों में आप कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।